एक ऐसा रहस्य जो हिमालय की बर्फीली गुफाओं में हजारों सालों से दफन है। एक ऐसी कथा जिसे सुनने के बाद मृत्यु भी अपना रास्ता बदल देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमरनाथ की कथा। अमरनाथ, आखिर अमरनाथ की बात क्या है, सत्य क्या है, सच क्या है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में अमर होने का रहस्य सुनाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस बंद गुफा में ऐसा क्या हुआ कि महादेव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया? वो 2 सफेद कबूतर कौन थे जो आज भी उस हाड़ कपाने वाली ठंड में, इतनी ज्यादा ठंड में जीवित दिखाई देते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या माता पार्वती सच में वह कथा नहीं सुनते सुनते नहीं सुन पाई और सुनते सुनते सो गईं? यह सच कुछ और ही है। आज अमरनाथ का वो सच आपके सामने आने वाला है जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर आप खुद को सच्चा शिव भक्त मानते हैं तो 5-6 मिनट की इस वीडियो को सुन लीजिए। तो हेलो दोस्तों, आपका हमारे हिंदू स्टोरीज चैनल में स्वागत है। क्योंकि माता पार्वती की एक सहज जिज्ञासा थी उन्होंने महादेव से पूछा, हे प्रभु, आज आप अजर अमर हैं, लेकिन मुझे हर बार जन्म में कठिन तपस्या कर कर आपको पाना पड़ता है और फिर से मृत्यु का वर्ण करना पड़ता है। आपके इस अमर होने का रहस्य क्या है? तो माता के बार बार आग्रह करने पर, बार बार माता के पूछने पर भोलेनाथ बाबा ने अमर कथा सुनाने के लिए तैयार भी हो गए। हमारे भोले बाबा अमर कथा सुनाने के लिए तैयार भी हो गए, लेकिन उन्होंने शर्त यह रखी कि यह कथा प्रारंभ गुप्त है, कि यह कथा परम ही गुप्त है। यह प्रारंभ से अंत तक गुप्त ही है, इसे कोई और जीव सुन न सकता है। रहस्य को गुप्त रखने के लिए महादेव पार्वती माता को लेकर हिमालय की अनंत ऊंचाइयों की ओर चल दिए। रास्ते में उन्होंने अपनी हर प्रिय चीज का त्याग किया। पहलगाम में अपने बैल नंदी को छोड़ा, चंदनबाड़ी में अपनी जटाओं को, चंद्रमा को उतारा, शेषनाग झील पर अपने गले के सांप को मुक्त किया और महागुड़ा पर्वत पर अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया। उन्होंने पंचतरणी में 5 तत्वों का भी त्याग कर दिया। महादेव भगवान ने ऐसा इसलिए किया ताकि कथा की गूंज इन तत्वों या जीवों के जरिए सृष्टि में ना फैल जाए। इसलिए उन्होंने इन तत्वों का छोड़ दिया, त्याग कर दिया। जब महादेव और माता पार्वती उस पावन गुफा में पहुंचे तो पावन भगवान शिव ने चारों तरफ अपनी दिव्य अग्नि यानी कि रुद्र अग्नि फैला दी थी, ताकि गुफा के भीतर या आसपास मौजूद हर एक तिनका, हर एक कीट पतंग भी जलकर भस्म हो जाए और कोई भी इस कथा को सुन न सके। इसके बाद क्या था, भगवान महादेव ने समाधि लगाई और अमर कथा की सुनानी शुरू कर दी। लेकिन यहीं पर विधि का एक विधान काम कर रहा था। उस गुफा में माता पार्वती के आसन के ठीक नीचे एक तोते का अंडा छिपा हुआ था, जो रुद्र अग्नि की गर्मी से पक तो गया था लेकिन नष्ट नहीं हुआ था। जब कथा शुरू हुई तो वह अंडा फूट गया और उसमें से तोते का एक छोटा सा बच्चा निकला। महादेव अपनी समाधि में लीन होकर कथा सुना रहे थे और माता पार्वती हूं हां का हुंकारा भर रही थी। कथा बहुत ही लंबी और मूंड थी। सुनते सुनते माता पार्वती की आंख लग गई और वे गहरी नींद में सो गई। लेकिन महादेव भगवान को इस बात का तनिक भी पता नहीं चला, क्योंकि उन्हें लगातार हूं की आवाज सुनाई दे रही थी। असल में माता पार्वती के सोने के बाद वो छोटा सा कबूतर का बच्चा लगातार हुंकार भर रहा था, ताकि कथा में बीच में रुक न सके, ताकि कथा बीच में ना रुके। जैसे ही कथा समाप्त हुई
महादेव भगवान बोले और महादेव भगवान ने देखा और उन्होंने आंखें खोली। उन्होंने देखा कि पार्वती माता तो सो रही है, लेकिन महादेव भगवान चौंक गए कि फिर हूँ की आवाज़ निकाल कौन रहा था। तभी उनकी नज़र उस छोटे से कबूतर पर पड़ी। महादेव का तीसरा नेत्र क्रोध से खुलने लगा। उन्होंने अपनी त्रिशूल उठा लिया और एक साधारण से जीव ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य अमरत्व के मंत्र को सुन लिया था। एक साधारण से जीव ने, यानी कि कबूतर ने, एक अमरत्व के मंत्र को सुन लिया था। महादेव उसे मारने के लिए आगे बढ़े। वह कबूतर का बच्चा डरकर गुफा से भागा। त्रिशूल उसका पीछा कर रहा था। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम पहुंचा, जहां उसकी पत्नी खड़ी थी। वहीं बच्चा उनके मुंह के रास्ते उनके गर्भ में समा गया। चूंकि उसने अमर कथा सुन ली थी, इसलिए उसे कोई मार नहीं सकता था। वही बच्चा आगे चलकर इतिहास में महान सुखदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया था। अब आपके मन में सवाल होगा कि फिर अमरनाथ गुफा के वो 2 सफेद कबूतर कौन है? था तो यहाँ पे तो मैंने बोल दिया, था तो वो तोता। फिर आप सोच रहे होंगे कि आखिर में अगर ये तोता था तो फिर वो 2 सफेद कबूतर कौन है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब महादेव क्रोधित थे, तब गुफा के भीतर ही एक कबूतर के जोड़े ने भी उस कथा के कुछ अंश सुन लिए थे। जब महादेव उन्हें दंड देने लगे तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु यदि आप हमें मार देंगे तो आपकी इस अमर कथा का सत्य झूठा हो जाएगा। क्योंकि अमर कथा को सुनने के बाद कोई मर नहीं सकता था। भोले बाबा मुस्कुराए और उन्होंने उन दोनों कबूतरों को वरदान दे दिया कि तुम सदा के लिए इस गुफा में शिव और शक्ति के प्रतीक बनकर वास करोगे। यही कारण है कि आज भी जब अमरनाथ गुफा में चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही दिखाई देती है, जहां ऑक्सीजन ना के बराबर है, वहां वो 2 सफेद कबूतर भक्तों के साक्षात दिखाई देते हैं। भक्तों को साक्षात दर्शन दिखाई देते हैं, भक्तों को साक्षात दिखाई देते हैं। अमर कथा एक कहानी नहीं है, सिर्फ इस बात का एक प्रमाण है कि इस नश्वर संसार में केवल ईश्वर का नाम और उनकी भक्ति ही सत्य है, जो आत्मा जन्म और मरण के चक्र से मुक्त कर देती है। जब भी कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से अमरनाथ के बर्फीले शिवलिंग के दर्शन करता है, तो उसे महादेव और माता पार्वती की असीम ऊर्जा का एहसास होता है। क्या आपको भी कभी अमरनाथ के दर्शन हुए हैं और आपको कभी अमरनाथ यात्रा पर जाने का सौभाग्य मिला है? या क्या आपने कभी उन चमत्कारी कबूतरों के बारे में सुना भी है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिए। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबा लीजिए। अगली नेक्स्ट वीडियो को लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।